बनाना कुछ अब जैसे जैसे बनाते हैं हम वैसे हाँ। कॉपी कर सकते हैं, उसमें कॉपी करने में दिक्कत होता है। देखिए हम लोग जो पढ़े, जो पढ़ चुके हैं, वो हम लोग चोल पढ़ चुके हैं, चोल कहते हैं, हाँ, चोल चेल पांड्या पढ़े। कल पढ़े हम लोग क्या चीज़, पल्लव वंश। पल्लव वंश में हम लोग पढ़े थे ना, पल्लव वंश में कि नरसिंह वर्मन प्रथम, नरसिंह वर्मन द्वितीय आया, महेंद्र वर्मन प्रथम, महेंद्र वर्मन द्वितीय, परमेश्वर प्रथम, परमेश्वर द्वितीय, इस तरह से सब कोई आया था। और हम लोग कल देखे थे कि पल्लव और चालुक्य का झगड़ा चला था। पल्लव और, हाँ, पुलकेशिन द्वितीय के टाइम से झगड़ा शुरू होता है। ठीक है, तो आज हम लोग जो पढ़ेंगे चालुक्य। देखिए चालुक्य जो हम लोग पढ़ेंगे, तो हम लोग बताए थे कि कल पल्लव जो हम लोग पढ़े थे, हम लोग बताए थे क्या कि सतवाहन के अधीन रहते थे वो लोग। सतवाहन के जो सतकर्मी प्रथम पढ़े थे, सतकर्मी द्वितीय पढ़े थे, गौतमीपुत्र सतकर्मी सब पढ़े थे, वो सब के सामंत थे कौन, पल्लव। तो चालुक्य भी सामंत था। किसका सामंत था, तो जब सतवाहन वंश खत्म हुआ था ना, कमज़ोर पड़ा था, तो बहुत से भागों में टूट गया था। बकाटक वंश, कुंतल वंश, कदम वंश, ठीक है, इक्ष्वाकु वंश। तो कदम वंश जो कर्नाटक साइड में था ना, उसी को दबा के राज स्थापित हुआ, जिसको हम लोग क्या बोले, बतापी का चालुक्य। देखिए ये एरिया जो है ना, ये एरिया यहाँ पर आप लोग जानते हैं कि ये गोवा हो गया, ये ऊपर महाराष्ट्र हो गया, ये गोवा हो गया, ये कर्नाटक हो गया और ये केरल हो गया, यही ना। तो कर्नाटक का एक आपको याद, देखिए बार बार पढ़ते होंगे मॉडर्न हिस्ट्री समय, बीजापुर। जी सर। हाँ, कर्नाटक में बीजापुर हो गया। हाँ, देखिए बीजापुर तो कर्नाटक में है, बीजापुर। हाँ, तो बीजापुर जो है ना, देखिए बीजापुर के पास एक चालुक्य वंश का स्थापना होता है, चालुक्य का। ठीक है, चालुक्य वंश का जो स्थापना होता है, और ये कदम जो वंश होते हैं ना, उसी के अधीन थे ये लोग। जब कदम राजा सब कमज़ोर पड़े, तो चालुक्य वंश का स्थापना हुआ। तो चालुक्य वंश जो अपना राजधानी बनाएगा ना, यही बीजापुर के पास में बनाएगा, बतापी, या इसी को हम लोग क्या कहते हैं, बादामी। इसी को कहते हैं बतापी या बादामी। लेकिन चालुक्य वंश का स्थापना कौन करता है, तो जय सिंह करता है। ठीक है, चालुक्य वंश का स्थापना करेगा ही, इसका स्थापना करता है, संस्थापक रहता है इसका जय सिंह। जय सिंह इसका संस्थापक रहेगा, लेकिन उतना प्रसिद्ध राजा नहीं रहेगा जय सिंह। ठीक है, लेकिन इसका स्थापना जो होता है ना, ये जय सिंह ही कराएगा। लेकिन पूछा जाएगा आपको कि इसका वास्तविक संस्थापक कौन था, तो इसका वास्तविक संस्थापक था पुलकेशिन प्रथम, द्वितीय नहीं, पुलकेशिन प्रथम। इसका वास्तविक संस्थापक जो था, वास्तविक संस्थापक वो रहेगा आपका पुलकेशिन प्रथम, पुलकेशिन प्रथम। देखिए ज़्यादा नहीं है, खाली समझने का फेर है। यहाँ कर्नाटक के पास आपको दिखाई दे रहा है, ये देखिए, ये कर्नाटक रहेगा। यहाँ पे आप याद कीजिए, यहाँ पे क्या होगा, आंध्र प्रदेश, ये तमिलनाडु है, तमिलनाडु के पास था, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के बीच में था पल्लव। ठीक है, और ये आंध्र प्रदेश जो है, एपी, ये इस पोजीशन को याद रखिए। ठीक है, एक पोजीशन याद रखिए यहाँ पे कर्नाटक के ऊपर में, और ये पोजीशन याद रखिए महाराष्ट्र का। ठीक, ये पोजीशन याद रखिए महाराष्ट्र का, और एक पोजीशन आ जाइए आपको यहाँ पे गुजरात में, यहाँ गुजरात, ये गुजरात याद रखिए। बस 1 2 3, एक ये हो गया कर्नाटक। बस ये 4 जगह याद रखिए। 4 जगह में क्या होता है कि कदम को दबा के जय सिंह चालुक्य वंश का स्थापना किया। चालुक्य वंश का स्थापना क्या था ना, चालुक्य वंश का जब स्थापना हुआ, इसकी राजधानी थी बतापी या बादामी। इसको हम बतापी का चालुक्य भी कहते हैं, इसको हम बादामी का चालुक्य भी कहते हैं। ये चालुक्य का प्रथम शाखा है, यानी कि मूल शाखा है। तो चालुक्य का मूल शाखा पूछेगा तो क्या कहेंगे हम लोग, बतापी का चालुक्य। ठीक है, बतापी का चालुक्य होगा इसका मूल शाखा,
मूल शाखा, मूल शाखा हम लोग ये क्यों बोलेंगे, क्योंकि इसी के शाखा एक यहाँ पर भी स्थापना होगा, इसी का शाखा यहाँ भी स्थापना होगा, और इसी का शाखा एक यहाँ भी स्थापना होगा। तो मूल जो जड़ था वो क्या था, बतापी का, ठीक है, बीजापुर हटा देते हैं, समझने के लिए था, तो कर्नाटक हो गया। तो जयसिंह इसका स्थापना करेगा, पुलकेशिन प्रथम जो है इसका क्या रहेगा, वास्तविक रहेगा, संस्थापक रहेगा। इसी में आपका आएगा राजा कीर्तिवर्मन, मंगलेश, फिर आएगा पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय के बारे में आप सुन चुके हैं कि पुलकेशिन द्वितीय जो है नरसिंह वर्मन से हार गया था, नरसिंह वर्मन प्रथम से हार गया था, लेकिन पुलकेशिन द्वितीय हाराया था किसको, हर्षवर्धन को। अब पूरा का पूरा दक्षिण भारत तक को जीत लिया था कौन, पुलकेशिन द्वितीय। मतलब नरसिंह वर्मन प्रथम से हारने से पहले पुलकेशिन द्वितीय पूरा क्षेत्र को जीत लिया था, इतना क्षेत्र को, विंध्याचल के निकट के सारे क्षेत्र को जीत लिया था पुलकेशिन द्वितीय, जो कि अपना उपाधि लेगा कि दक्षिण को जीता तो दक्षिणेश्वर का उपाधि लेगा। उसके बाद क्या करता है ना कि अपने राज्य को 2 भागों में बांट देता है, और अब उसका जो भाई रहता है विष्णुवर्धन, हाँ, विष्णुवर्धन को राज देने के लिए दे देगा, कहाँ पर, यहाँ पर विष्णुवर्धन। हाँ, विष्णुवर्धन जब वहाँ पे राज स्थापित करेगा तो नाम रख देगा इसको, काहे कि चालुक्य का ही था ना भाग, चालुक्य का ही भाग था, तो यहाँ पे जो विष्णुवर्धन आएगा तो विष्णुवर्धन, तो यहाँ पे जो विष्णुवर्धन आएगा तो इसको हम लोग नाम देते हैं क्या, बेंगी का चालुक्य। क्या नाम देंगे, बेंगी का चालुक्य, ठीक है। तो बेंगी का चालुक्य कुछ नहीं था, बस छोटा था, बेंगी का चालुक्य हो गया। उसके बाद देखिए, आपको पता है कि इसके नीचे क्या चल रहा था, पल्लव वंश है ना, इसके नीचे पल्लव था और यहाँ पे है चालुक्य का चल रहा है राज का। तो ये जो चालुक्य जो बतापी का है उसका पल्लव के साथ युद्ध होता है हमेशा, नहीं देखते हैं कि पुलकेशिन द्वितीय का युद्ध नरसिंह वर्मन प्रथम से, इसका, हाँ, इसके सबसे इसके बेटा को इसके बेटा के साथ, इसके बेटा के इसके साथ युद्ध होते रहता है। इस युद्ध में क्या होता है कि बाद में आखिर में जाके कल्याणी की जो थी, सॉरी, बतापी के जो चालुक्य होंगे उसका स्थिति खराब हो जाता है, दुर्लभ हो जाएगा। जैसे दुर्लभ होगा तो उसी के अंदर एक सामंत थे, उस सामंत का नाम रहता है क्या, दंती दुर्ग। उस सामंत का नाम रहेगा दंती दुर्ग, दंती दुर्ग, ठीक है। और दंती दुर्ग इस भाग पे स्थापना करेगा किसका, तो याद रखिएगा राजपूत वंश का, राजपूत वंश का स्थापना करेगा, ठीक है। और राजधानी कहाँ बनाएगा, मानखेट। राजपूत वंश का राजधानी कहाँ था, मानखेट। इसकी राजधानी बनाएगा ये लोग मानखेट। किधर है सर? ये नहीं, यहाँ पे महाराष्ट्र में, सब दक्षिण भारत का ही है, उधर नहीं जाना है अभी, विंध्याचल पर्वत को उधर जाना ही नहीं, सब नीचे ही है। कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच का जो क्षेत्र होता है ना, यहीं पर राजपूत वंश स्थापना करेगा, ठीक है, राजपूत वंश स्थापना करेगा। राजपूत वंश में जो राजा आएगा, तो राजपूत वंश में देखिए राजा आएगा, दंती दुर्ग आएगा, गोपाल थर्ड आएगा, ध्रुव आएगा, अमोद वर्ष आएगा जो कि जल समाधि सब लेगा, ठीक है। राजपूत वंश क्या होता है, झूठ मूठ का राजपूत वंश का एक राजा होगा ध्रुव, और ध्रुव क्या करेगा, कन्नौज के लिए युद्ध करेगा, नहीं, कन्नौज के लिए जो त्रिपक्षीय युद्ध होता है, गुज्जर प्रतिहार और धर्मपाल, पाल वंश के शासक और राजपूत वंश के शासक में युद्ध होता है। इससे धीरे धीरे राजपूत वंश का शक्ति छिन्न होगा। जब छिन्न होगा तो राजपूत वंश को दबा के एक नया वंश का उत्पन्न होगा, और उस नया वंश का उत्पन्न कौन करता है, तेलव द्वितीय। कौन करेगा, तेलव द्वितीय। और राजपूत वंश को दबा के कौन सा वंश निकला, कल्याणी का चालुक्य, कल्याणी का चालुक्य। इसका स्थापना कौन करेगा, तेलव द्वितीय। नाम उल्टा है। क्या चीज, तेलव को फर्स्ट भी आता है, हाँ, सेकंड फर्स्ट है नहीं, सेकंड हाँ फर्स्ट होगा ना, राजपूत के अधीन था होगा, राजपूत वंश का अधीन सामंत होगा, तो राजपूत वंश के राजा के अधीन काम कर रहा है। तो पहली बार कोई जैसे सफल, जैसे जयसिंह भी था तो संस्थापक मतलब क्या, एक नींव डाल चुका था, लेकिन वास्तविक कब होता है, जब ये खुल के उसको क्या किया, एक वंश का स्थापना कर दिया। हम किसी के अधीन काम करें तभी तक अपना कोचिंग का नाम चेंज नहीं कर सकते हैं। मेरे अधीन अगर कोई स्टूडेंट पढ़ाएगा तो जब पूर्ण रूपेण उसका स्टूडेंट पे कब्जा हो जाएगा तो कोचिंग का नाम बदल देगा।
तो इसलिए तेलप द्वितीय कल्याणी का चालुक्य। कल्याणी के चालुक्य का स्टार्टिंग में राजधानी होगा मानखेड़, ठीक है, बाद में ये कल्याणी ही बनेगा इसका राजधानी। ये कहाँ पे पड़ता है? महाराष्ट्र में, ठीक है। और इसी का एक शाखा निकल लेगा कहाँ? ऊपर की ओर। इसका एक शाखा निकल लेगा ऊपर की ओर गुजरात के साइड में, और यहाँ पे रहता है अन्हीबाल का चालुक्य, और इसमें राजा आएगा कौन? भीम प्रथम। भीम प्रथम आएगा, जो कि मोहम्मद गजनबी से हार गया था। अब भीम द्वितीय जब इसी वंश का आएगा तो मोहम्मद गोरी को हराएगा। तो ये तो बाद का काल आ गया, ठीक है, ये तो बाद का काल आ गया। लेकिन पूछेगा कि कल्याणी का चालुक्य का मूल शाखा क्या था? तो बतापी का चालुक्य, ठीक है। बतापी के चालुक्य को दबाया कौन? राजपूत वंश वाला दबाया था। राजपूत वंश वाला को कौन दबाया? तो फिर कल्याणी का चालुक्य निकला, ठीक है। और बतापी के चालुक्य में ही पुलकेशिन द्वितीय का भाई जो है विष्णुवर्धन, वो किसका स्थापना करता है? बेंगी का चालुक्य का, ठीक है। तो हम लोग एक एक चालुक्य का हल्का हल्का रिव्यू लेते हैं कि क्या क्या चीज़ है। क्या? हाँ, 4 गो चालुक्य हो गया। मूल रूपेण 3 गो, एगो विंध्याचल से उधर निकलता है बस। नहीं, बस इतना याद रखिएगा। हाँ, बस याद रखिए, बतापी का चालुक्य का स्थापना जय सिंह, वास्तविक संस्थापक कहेगा तो पुलकेशिन प्रथम, राजधानी कहेगा तो बतापी। उसके बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे राजपूत वंश वाले का। राजपूत वंश में हम लोग पढ़ेंगे कि राजपूत वंश का स्थापना दंती दुर्ग और उसकी राजधानी मानखेड़। बेंगी का चालुक्य का स्थापना करेगा आंध्र प्रदेश में कौन? पुलकेशिन, हाँ, पुलकेशिन द्वितीय का भाई विष्णुवर्धन। और बेंगी का जो कहाँ पे क्या? आंध्र प्रदेश में। उसका राजधानी क्या था? तो बेंगी था, ठीक है। राजपूत वंश को दबा के एक नया वंश आएगा कल्याणी का चालुक्य। कल्याणी का चालुक्य का स्थापना करेगा कौन? तेलप द्वितीय, ठीक है। उसकी राजधानी रहेगी कल्याणी। जगह कौन है? लोकेशन तो महाराष्ट्र साइड में, ठीक है। वहीं का एक शाखा जब साउथ इंडियन खराब होने लगेगा स्थिति इसका, उसी का एक शाखा निकल लेगा भीम प्रथम गुजरात, और वहाँ पर स्थापना करेगा अहिंदबाल का चालुक्य, ठीक है। और भीम प्रथम भीम द्वितीय दोनों में कल्याण स्वरूप कल्याणी से बना क्या? कौन सा कल्याण? महाराष्ट्र में है ना कल्याण, मेरा बार का सेकंड एग्जाम हुआ। ओह हाँ, तो कल्याणी चालुक्य से जगह का नाम परिवर्तन होता है ना। अब देखिए, तो पहला हम लोग का लोकेशन क्या रहेगा? कर्नाटक। पहला क्या है? कर्नाटक। और कर्नाटक में किसको पढ़ेंगे हम लोग? बतापी का चालुक्य। बतापी का चालुक्य। तो बतापी के चालुक्य में देखिए राजा किस किस के बारे में पढ़ेंगे हम लोग? पहला जय सिंह के बारे में। जय सिंह के बाद हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? देखिए, जय सिंह के बाद आएगा आपका नहीं कीर्ति वर्मन। हाँ, पुलकेशिन पुलकेशिन प्रथम। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कीर्ति वर्मन प्रथम। कीर्ति वर्मन का भाई रहेगा मंगलेश। मंगलेश के बाद आएगा पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय। फिर इसके बाद आएगा विक्रमादित्य। फिर आएगा विनयादित्य। बस दो लाइन है, राजा के इतना नाम याद नहीं रखना है। फिर आएगा विजयादित्य। लास्ट राजा आएगा कौन? आपका कीर्ति वर्मन द्वितीय। बस इतना याद रखिए, कीर्ति वर्मन कौन आएगा? द्वितीय। देखिए, जय सिंह स्थापना कर दिया, राजधानी बना दिया बतापी को, कदम के अधीन रहता था। वास्तविक संस्थापक हो गया पुलकेशिन द्वितीय, पुलकेशिन प्रथम, ठीक है। पुलकेशिन प्रथम वास्तविक संस्थापक हो गया। पुलकेशिन प्रथम के बाद गद्दी पर बैठेगा कौन? कीर्ति वर्मन फर्स्ट। कीर्ति वर्मन फर्स्ट जो है वो थोड़ा सा दमदार राजा होगा और बतापी के चालुक्य को 4 चांद लगाएगा। 4 चांद मतलब कि थोड़ा सा विस्तार करेगा क्षेत्र को। लेकिन कीर्ति वर्मन का जो पुत्र रहता है वो 3 पुत्र रहता है, और तीनों का तीनों पुत्र क्या रहता है? नाबालिग रहता है। तीनों का पुत्र नाबालिग रहेगा। जब तीनों पुत्र इसका नाबालिग रहता है तो गद्दी पर बैठा देगा किसको? अपने भाई को, मंगलेश को।
ठीक है, यानी कि पुलकेशिन द्वितीय का 2 बेटा कीर्तिवर्मन और मंगलेश। कीर्तिवर्मन पहले गद्दी पर बैठा, लेकिन इसके 3 पुत्र थे, तीनों पुत्र गद्दी पर नहीं बैठ सका, छोटा था, तो अपने भाई को बैठाया मंगलेश को। मंगलेश जब गद्दी पर बैठा तो उसके बाद बताइए, मंगलेश जब गद्दी पर बैठा तो मंगलेश अपने गद्दी पर उतरना नहीं चाह रहा था, तो मंगलेश सोच रहा था कि अपना बेटा को हम गद्दी दे, ठीक है। तो इसी कारण क्या होता है कि पुलकेशिन द्वितीय अपने चाचा लगेगा ना, अपने चाचा का हत्या कर देता है और चाचा का हत्या करके गद्दी प्राप्त करता है। पुलकेशिन फर्स्ट का 2 बेटा कीर्तिवर्मन मंगलेश, कीर्तिवर्मन के बाद गद्दी पर बैठा मंगलेश, और मंगलेश चाहता अपना बच्चा को गद्दी देना, लेकिन अपना बच्चा को नहीं देके जब पुलकेशिन द्वितीय मंगलेश की हत्या कर देता है, और इस वंश का सबसे महान शासक होगा कौन? पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय से इतना चीज़ याद रखेगा, देखिए क्या क्या होता है। पुलकेशिन द्वितीय जो है ये क्या करेगा, सबसे पहला 3-4 चीज़ याद रखिए। आप लोग बार बार पुलकेशिन द्वितीय के बारे में पढ़ चुके हैं। पुलकेशिन द्वितीय, देखिए पुलकेशिन द्वितीय से पहला चीज़ याद रखिएगा कि इससे आएगा ए होल अभिलेख, ठीक। देखिए पुलकेशिन द्वितीय जो है इस पूरा क्षेत्र को, जहाँ पर इसका टेरिटोरी था, इस पूरा क्षेत्र को जीत रहा था, ये पूरा क्षेत्र को जीत लिया पुलकेशिन द्वितीय। जब पूरा क्षेत्र को जीता तो परम भटनागर का उपाधि लिया, दक्षिणेश्वर का उपाधि लिया, दक्षिण को जीतने वाला उपाधि लिया। जब सारे पार्ट को जीत लिया, इसके पास बहुत ताकत आ गया, ठीक है। और आप याद कीजिए कि महेंद्र वर्मन प्रथम पढ़ चुके थे पल्लव में, महेंद्र वर्मन प्रथम पर भी आक्रमण किया था यहाँ पर, ठीक है। अब महेंद्र वर्मन प्रथम को भी ये हरा चुका था, जो पल्लव के राजा थे, उसको भी हरा दिए थे। तो दक्षिणेश्वर का उपाधि लेगा, ठीक है। जब इसके काल में ऊपर में कौन था? हर्षवर्धन, यही था ना, हर्षवर्धन। जब हर्षवर्धन भी उत्तरी भारत को पूर्ण रूप से जीत रहा था और पुलकेशिन द्वितीय भी दक्षिण भारत को पूरी तरह से जीत रहा था, तो आपस में युद्ध हो गया इसका। कहाँ पर? तो बीच में विंध्याचल के पास नर्मदा नदी जो था, वहाँ पर युद्ध हो गया। इस युद्ध में हर्षवर्धन के विजय रथ को रोक दिया कौन? पुलकेशिन द्वितीय। इस बात का जानकारी हमको मिलता है पुलकेशिन द्वितीय के राजकवि के बारे में। जो राजकवि थे ना, हाँ, राजकवि थे रवि कीर्ति। रवि कीर्ति क्या उल्लेख करता है? तो रवि कीर्ति थे जैन अनुयायी थे, लेकिन लिखे हैं संस्कृत में। संस्कृत में लिखे हैं एहोल अभिलेख, कर्नाटक के पास है। एहोल अभिलेख में लिखे क्या है कि पुलकेशिन द्वितीय ने नर्मदा नदी के तट पर किसको हराया था? हर्षवर्धन को हरा दिया था। हर्षवर्धन हारेगा, पुलकेशिन द्वितीय जीतेगा। एहोल अभिलेख किस भाषा में लिखा गया है? संस्कृत भाषा में है, ठीक है। और पुलकेशिन द्वितीय किसको हराएगा? महेंद्र वर्मन को, महेंद्र वर्मन फर्स्ट को। और ये कहाँ के राजा रहते हैं? पल्लव के, मतलब कि इस साइड के राजा थे। इसको भी हरा दिया, जीता कौन? पुलकेशिन द्वितीय। यानी कि 2-2 राजा को हरा दिए हैं, ठीक है। 2-2 राजा का जब हरा दिया तो बताइए पल्लव में जो था, पल्लव में राजा कौन था? महेंद्र वर्मन प्रथम। तो महेंद्र वर्मन प्रथम के बाद राजा कौन बना? नरसिंह वर्मन प्रथम। नरसिंह वर्मन प्रथम बना राजा। तो देखिए जब ये राजा बनता है तो कहता है, नहीं होता, लोग कहता है, फिल्म समझ सकते हैं, बाबा दादा सबका बदला लेगा रे ये फैजल, नहीं कहता है? कौन सा फिल्म था? कहता कि रे बाबा दादा सबका बदला लेगा फैजल तुम्हारा, नहीं, कौन? नवाज सिद्दीकी कहता है। तो हाँ, डायलॉग सुने थे ना। तो वही फैज पूरा बदला लिया कौन? नरसिंह वर्मन प्रथम। और नरसिंह वर्मन प्रथम क्या करेगा? अच्छा, नरसिंह वर्मन प्रथम पहले अटैक नहीं करता है, पुलकेशिन द्वितीय इस पर 3 बार अटैक करता है, तीनों बार अटैक को विफल कर देगा नरसिंह वर्मन। उसके बाद खुद इसका साहस होता है और ये यहाँ से अटैक कर देगा यहाँ पर। अब बतापी को जीतता है, बतापी कोंडा का उपाधि धारण करेगा, कल पढ़ा चुके थे। और हर्षवर्धन भी इसके भी दरबार में आया था। ये दोनों समकालीन है, ये और ये पुलकेशिन द्वितीय। तो हर्षवर्धन इसके यहाँ भी जाएगा, पुलकेशिन द्वितीय के यहाँ। तो हर्षवर्धन किसके यहाँ? 3 यहाँ के गया है। पहला तो हेनसोंग हर्षवर्धन के यहाँ भी गया है, हेनसोंग नरसिंह वर्मन के यहाँ भी गया था, और हेनसोंग पुलकेशिन द्वितीय के यहाँ भी जाएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा, एगो हेनसोंग आएगा, हेनसोंग। तो देखिए क्या क्या याद रखिएगा कि पुलकेशिन द्वितीय महेंद्र वर्मन प्रथम को हराया और नरसिंह वर्मन से हार गया। एक और किसको हराया था? हर्षवर्धन को हराया था।
जब पूरा क्षेत्र को उस समय जब जीता था, अपना भाई को दे दिया था कुछ क्षेत्र यहाँ पर, और इसी का भाई था विष्णुवर्धन, जो यहाँ पर वेंगी का चालुक्य का स्थापना करेगा। ठीक है, कौन? विष्णुवर्धन, इसी का भाई था। ठीक है, उसके बाद देखिएगा कि गद्दी पर इधर बैठेगा नरसिंह वर्मन प्रथम, और नरसिंह वर्मन प्रथम किसको हराया? पुलकेशिन द्वितीय को। पुलकेशिन द्वितीय का बेटा बैठेगा गद्दी पर विक्रमादित्य। ठीक है, और ई भी बदला लेगा, ई बदला लेगा कि महेंद्र वर्मन द्वितीय, परमेश्वर वर्मन प्रथम सबको तहस नहस करके रखता है। ठीक है, और पल्लव को एकदम समट के रख देगा। उसके बाद ऐसे ऐसे धीरे धीरे विनयादित्य आएगा, विजयादित्य आएगा, और कीर्ति वर्मन जब द्वितीय आएगा, अंतिम राजा, इस समय कुछ ऐसा है नहीं, बस इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। जब कीर्ति वर्मन द्वितीय आएगा, ठीक है, तब इसको दबा देगा कौन? दंती दुर्ग। इसकी हत्या कर देगा कौन? दंती दुर्ग। दंती दुर्ग इसका हत्या कर देगा और स्थापना करेगा किस राजवंश का? राष्ट्रकूट वंश का। तो अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? राष्ट्रकूट वंश। ठीक है, अब झूठों कहानी सुनाने इसको फायदा नहीं, का ये पूछो। कांची का मंदिर भी बनवाया था पुलकेशिन द्वितीय थोड़ी बनवाएगा कांची का मंदिर। कांची का मंदिर तो कांची तो यहाँ है ना, वो तो पल्लव वंश के राजा बनवाएंगे। हाँ, नंदी वर्मन, वैकुंठ मल कांची का कैलाश मंदिर। देखिए यहाँ पे हो गया। अब देखिए अब क्या आता है यहाँ पर ये क्षेत्र हो गया महाराष्ट्र कर्नाटक का भाग, और यहाँ पर स्थापना हो चुका है किसका? राष्ट्रकूट वंश का। ठीक है, और इसकी राजधानी क्या थी? मानखेट इसकी राजधानी। यही क्वेश्चन पूछेगा कि कौन साइड में था, किसको दबा के ये ऊपर उठा, तो कहिएगा कि बतापे कि चालुक्य को दबाया, ऊपर उठा। राजकूट वंश। दंती दुर्ग बना इसका राजा, पहला राजा कौन? दंती दुर्ग। एक ही चीज़ को बार बार बोल रहे हैं ताकि याद हो जाए। इसमें जो राजा आएगा, देखिए राजा कौन कौन आएगा। एक आएगा दंती दुर्ग, ठीक है, इंपॉर्टेंट उस बार राजा बोलते हैं। अजय राज भी आएगा, वो सब तो इंपॉर्टेंट नहीं है। कृष्ण प्रथम, ठीक है, ध्रुव, गोविंद थर्ड के बाद एक याद रखिएगा कि इसी का एक राजा रहेगा, अंतिम राजा कौन था इसका? कौर्क द्वितीय। यहाँ से देखिए आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछेगा ना, वो पूछेगा एरोला की गुफा और एलिफेंटा की गुफा से। ठीक, दंती दुर्ग स्थापना किया राजकूट वंश का, राजधानी बना दिया मानखेट। ठीक है, कृष्ण प्रथम जो है इस वंश का राजा बनेगा। जब कृष्ण प्रथम इस वंश का राजा बनेगा तो महाराष्ट्र देख रहे हैं, महाराष्ट्र का साइड, महाराष्ट्र में ये एरोला का गुफा बनाएगा। एरोला का गुफा था ना, उसमें कृष्ण मंदिर बनवा देगा। सॉरी, कृष्ण मंदिर नहीं, कैलाश मंदिर। तो इससे जुड़ा है कैलाश मंदिर। और कैलाश मंदिर कहाँ है? एलोरा की गुफा में। और एलोरा की गुफा कहाँ है? तो महाराष्ट्र में। हाँ, शामिल है ना। दोनों था तो, हाँ दोनों है औरंगाबाद में। नहीं, वो नहीं, हम बोले दोनों औरंगाबाद में है। हाँ, दोनों औरंगाबाद में है, नहीं है औरंगाबाद में दोनों। एक एरोरा की गुफा याद रखिएगा। देखिए एरोरा की गुफा से क्या क्या याद रखिएगा। ये बहुत फेमस मंदिर है, कैलाश मंदिर। पत्थर को काट के बनाया गया। कौन बनाया? कृष्ण प्रथम। तो किससे जुड़ा है? राजकूट वंश से जुड़ा है ना। एरोरा में कुल 34 गो गुफा है। क्या वो है? 34 गो। तो 1 से लेकर 12 तक की गुफा, 13 से लेकर 29 तक की गुफा, और 30 से लेकर 34 तक की गुफा। 1 से लेकर 12 तक की जो गुफा है उसमें एक ही गुफा फेमस है। वो गुफा है 10 नंबर की गुफा। और ये गुफा किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से। बौद्ध धर्म से। गुफा मतलब था कि गुफा नहीं होता, गुफा। तो बौद्ध धर्म से ये है, ठीक है। और इसका 10 नंबर का जो गुफा है ना, उसमें विश्वकर्मा के बारे में बताया गया है, जो सृष्टि के रचता होते हैं।
बौद्ध धर्म से ही जुड़े हुए हैं, लेकिन बुद्ध धर्म को ही बना दिए हैं विश्वकर्मा के रूप में, ताकि सृष्टि के कर्ता धर्ता हो गए वो। ठीक, 13 से 29 सब जो है वो है आपका हिंदू धर्म से। और इसमें एक ही गुफा इंपॉर्टेंट है जो लोग को देखने के लिए जाता है, 15 नंबर का गुफा। और उसमें किस चीज़ के बारे में वर्णन है, तो नरसिंह अवतार का वर्णन है। ठीक, और देखिए 30 से जो 31 है वो, तो सॉरी 30 से 34, 31 लिख रहे, 30 से 34 है वो जैन धर्म के बारे में है। ठीक है, तो पूछेगा एलोरा की गुफा पत्थर काट के बनाया गया है, कृष्ण वर्मन प्रथम उसको उसमें एक कैलाश मंदिर बनाया है, 13 से 29 तक हिंदू धर्म से जुड़ा हुआ है, पूछा जाता है। इसको खोज किया था फ्रांसीसी आदमी। ठीक है, ठेविनेट नाम का जो फ्रांसीसी आदमी था वही इसको खोजा था जंगल में जाके कि कोई गुफा है। एलोरा की गुफा और एलिफेंटा की गुफा दोनों बनवाया है राजपूत वंश। एक आएगा एलिफेंटा, ये भी महाराष्ट्र में है, एलिफेंटा का है कि दोनों कहाँ ये करता ही है, राज्य कहाँ, महाराष्ट्र के क्षेत्र में। ठीक, तो महाराष्ट्र के क्षेत्र में काम ही करता है। तो एलिफेंटा एलोरा की गुफा कौन बनवाया है, कृष्णदेव प्रथम, राजपूत वंश बनवाया है, जिसमें कृष्णदेव प्रथम का योगदान है क्या, कैलाश मंदिर। धीरे धीरे बाकी राजा आएंगे और धीरे धीरे और गुफा का निर्माण करवाएगा। ठीक, इसमें सबसे खच्चर राजा आता है ध्रुव। ठीक है, सबसे खच्चर राजा है ध्रुव। इसको जैसे ना तक दो आदमी लड़ाई कर रहा है तो मन नहीं लगता है तो अपना टांग आता है। तो एक वस्तु, एक चीज़ था, जैसे किसी चीज़ को पाने के लिए, ये है कन्नौज। और याद रखिए कन्नौज का मोखली वंश हम लोग पढ़ाए थे आपको। कन्नौज में को अपने अंदर कौन क्या था, थानेश्वर का पुष्पभूति वंश हर्षवर्धन, इसको अपने अंदर करके इसको राजधानी बना लिया था, क्योंकि उसकी बहन का शादी हुआ था यहाँ पे गिरी ब्रह्मा से। तो यही कन्नौज है। और इसी कन्नौज को लेने के लिए दो आदमी लड़ेगा, क्योंकि कन्नौज कहाँ है, यूपी में है ना, कन्नौज है यूपी में। और इसको लेने के लिए मार करता है गुज्जर प्रतिहार। और देखिए इस कन्नौज को लड़ाई के लेने के लिए मार करेगा वत्सराज। और ये कहाँ के राजा आते हैं, गुज्जर प्रतिहार के। और इधर जो है पश्चिमी बंगाल साइड में ये रहते हैं धर्मपाल। जब ये दोनों का आक्रमण होते रहेगा ना, तो नीचे से ये टुकुर टुकुर देखेगा, ये भी कूद जाएगा, कौन, ध्रुव। ठीक है, और इसमें कूद जाता है, इसीलिए कहते हैं हम लोग त्रिपक्षीय संधि, त्रिपक्षीय युद्ध। 3 को युद्ध होता है, गुज्जर प्रतिहार का वत्सराज, नीचे राजपूत का ध्रुव और इधर पाल वंश का धर्मपाल। ये तीनों कन्नौज को जीतने के लिए युद्ध करता है। ठीक है, तो ज़बरदस्ती घुसा है ना ध्रुव, इसको भी पीटेगा, इसको भी पीटेगा। ठीक है, और ये दोनों से जीतता है। हालांकि कन्नौज को अपने अधीन नहीं कर पाता है, लेकिन दोनों को हरा देता है, कौन, ध्रुव। उसके बाद नाग गोविंद तृतीय आएगा, वो भी इसके लिए युद्ध करेगा, कन्नौज के लिए। तो कन्नौज के युद्ध में जो पूछा जाता है कि पहले कौन राजा शामिल हो गया था, तो ध्रुव हुआ था, राजपूत वंश से पहला राजा था जो कि ध्रुव हुआ था। और गोविंद थर्ड जब आया था, ठीक है, तो जब ये युद्ध में गया तो बहुत से कन्नौज के क्षेत्र को अपने अधीन मिला भी लिया। ठीक है, गोविंद थर्ड। और राजपूत वंश से इतना याद रखिएगा, एलोरा की गुफा, कैलाश मंदिर, एलिफेंटा की गुफा, कहाँ कहाँ क्या क्या बना था, इतना याद रखना है। उसका हाँ गोविंद था। ये हराएगा, इसको भी, धर्मपाल को भी, वत्सराज को भी हराएगा। जैसे ध्रुव हराया था ना, इसको भी हराएगा, इसको भी हराएगा। जब ये गद्दी पर बैठेगा, इसमें 4 चांद लगाएगा और निर्माण कार्य में और सहयोग करेगा कैलाश। हाँ गोविंद सबसे महान शासक कौन होगा, गोविंद थर्ड, क्योंकि 2 सेट को हराया था ना, ये आया ना राजा, ये इसीलिए इस राजा का नाम लिखे गोविंद थर्ड। ध्रुव तो संधि में जाता है ना जी, युद्ध करता है ना, ये जीतेगा उसको। तो राजा ताकतवर कौन हो गया, गोविंद थर्ड। उसके बाद देखिए 2 बार से दौड़ा, एक बार 800 मीटर का, उसमें 2 सेकंड जाते लगे। आपका कौन सी 800 40 सेकंड 800 वाला कौन सी वाला में 800 मीटर का रनिंग था। क्या चीज़ में, रेलवे का था। और रेलवे का था नहीं, ग्रुप टीम तो नहीं रहता। देख तो इतना देखिए, हाँ एक वंश बचा बस। इसको याद रखिएगा कि जैसे पल्लव से युद्ध करते करते चालुक्य खत्म हो गया,
पल्लव से युद्ध करते करते बतापी का चालुक्य खत्म हुआ ना, अब बतापी के चालुक्य को के ऊपर स्थापित हुआ राजपूत वंश वाला। राजपूत वंश भी युद्ध में फंस गया है, और जब जैसे युद्ध में फंसा इसका भी ग्रोथ नहीं हुआ और इसका भी वंश का पतन होना चालू हो जाएगा। जब इसका वंश का पतन होना चालू होगा तो क्वार्क सेकेंड जब राजा रहेगा इसी को मार देगा तेलव द्वितीय, और एक वंश का स्थापना करेगा जिसको हम लोग क्या कहते हैं, कल्याणी का चालुक्य। कल्याणी का चालुक्य में बस इतना चीज़ याद रखिए। देखिए अच्छा, कल्याणी का चालुक्य कहाँ पे होगा, महाराष्ट्र में, कि राजपूत वंश को हराया है तो महाराष्ट्र में होगा। ये देखिए ये होगा कल्याणी का चालुक्य। बस इसके लोकेशन क्या रखिएगा, अब आ गया सऊदी अरब सब राजपूत वंश में ही। देखिए राजपूत वंश हम लोग पढ़े थे ना, तो राजपूत वंश ही पहला राजा था, वंश में जो पहला राजा बनेगा जो कि मुसलमान को व्यापार करने के लिए छूट दे देगा अपने राज्य में, यानी कि महाराष्ट्र में आइए व्यापार कीजिए मुसलमान सब। कल्याणी का चालुक्य जब बनेगा ना, इसमें बस इतना याद रखिएगा। अब देखिए MP मध्य प्रदेश है ना, यहाँ पे चल रहा है परमार वंश। अब परमार वंश का सबसे प्रसिद्ध राजा भोज। कल्याणी का चालुक्य जब यहाँ चल रहा है तो यहाँ पे चल रहा है आपका चोल, और चोल का राजा आपका हो गया राज प्रथम और राजेंद्र प्रथम, महान शासक। तो कल्याणी के चालुक्य ऐसे लड़ेगा सबसे, इससे इसका झगड़ा होगा, इससे इसका झगड़ा होगा, मतलब राजा भोज से भी झगड़ा होगा और चोल से भी झगड़ा होगा। लास्ट में क्या करेगा, कल्याणी के दो राजा को एक साथ में पराजित कर देता है, कौन, राजेंद्र प्रथम, और इस तरह से कल्याणी का चालुक्य खत्म होने के कगार पे चले आता है। तो कल्याणी का चालुक्य भी क्या होता है, नटराज मंदिर तो यही बना। हाँ अभी कल चोल बनेगा। चोल में थोड़ा सा कहानी है, और चोल से क्वेश्चन पूछता है तो चोल पढ़ा देंगे अच्छे से, और इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। क्या चोल में तो अच्छा है, चोल तो चलिए वंश अच्छा था, उसमें राजा भी आएगा, जैसे राजेंद्र प्रथम आएगा, पूरा इंडोनेशिया सबको जीतेगा, या गंगा जी को पानी को लेगा, ठीक है। इसमें है कि इसमें कुछ प्रसिद्ध राजा आया, और इस राजा में क्या होता है ना, ये आपस में उलझ गया है सब आसपास को लेकर, क्या चीज़, कंफ्यूजन कर दिया है जगह। हाँ आपस में उलझ के। तो देखिए इसमें जो राजा आएगा वो आएगा सोमेश्वर प्रथम, सोमेश्वर सेकेंड, ठीक है, इसी टाइप के राजा आएंगे इसमें, ठीक है। और सोमेश्वर प्रथम जो है ना वो युद्ध कर लेंगे राजा भोज से। देखिए सोमेश्वर प्रथम ताकतवर होता है, वो क्षेत्र को जीतना शुरू करता है, तो क्षेत्र को जीतना जब चालू करता है तो बहुत क्षेत्र को जीतता है, लेकिन अपने युद्ध के खुमार में वो राजा भोज से भी युद्ध करता है, और राजा भोज को भी पराजित कर देगा वो, जबकि राजा भोज कहा जाता है कि बहुत नामी राजा था। सिंहासन 32 हाँ राजा भोज जब यहाँ पे यहीं पे चलेगा गंग वंश, यही गंग वंश, यही ना कहानी चला था कि कहाँ गंग उतरे कहाँ राजा भोज, तो गंग वंश भी राजा भोज से लड़ने की कोशिश करेगा, जबकि छोटा वंश रहता है, नहीं कहानी चला है, ठीक है। तो देखिए ये जो है ना गंग वंश, राजा भोज को हरा देगा सोमेश्वर प्रथम जीत जाएगा, और इसी जीत के खूंखार में वो युद्ध कर लेता है राजेंद्र प्रथम से भी। जब राजेंद्र प्रथम से युद्ध करेगा, राजेंद्र प्रथम अपने शक्तिशाली होता है, उधर के थूर देता है इसको, ये जीते जाएगा, ये हार जाएगा सोमेश्वर प्रथम। नहीं जीतते मान लीजिए युद्ध करते करते बहुत जीत लिए थे, इससे भी लड़ लिया राजेंद्र प्रथम से, तो राजेंद्र प्रथम इसको हरा देगा। इसके बाद सोमेश्वर द्वितीय बनेगा ना, उसको भी राजेंद्र प्रथम हरा देगा, क्योंकि इसका भाई जो है ना सोमेश्वर प्रथम द्वितीय का भाई, वो जाके मिल लेगा राजेंद्र प्रथम से कि हमको राजा बनाइएगा, हम आपका सपोर्ट करते हैं। नहीं तो घर का भेदी लंका ढाए, इसी का आदमी चला गया, इससे मिल लिया, इसको सपोर्ट मिला, इसको भी छोड़ दिया, ठीक है। तब इसी का आदमी जो इसको सपोर्ट किया था, इसी का आदमी यहाँ पर राजा बना है, तब तो पूरा अच्छे से कार्य चलेगा ना कल्याणी के चालुक्य का। इधर से मुस्लिम का आक्रमण हो चुका है धीरे धीरे, मोहम्मद गजनवी सब आगे आक्रमण करने के लिए। तो यही सब क्वेश्चन है, ज़्यादा पूछता है चोल से क्वेश्चन पूछता है, चोल से बताएंगे, इसमें एक बस समझाने का था, हम समझा दिए।